हेलो फ्रेंड्स, स्किल साधना में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको प्रोफेशनली अपने करियर में या अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है उसके बारे में कुछ आइडियाज़ लेकर के आते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है इस टॉपिक पर कि आप अपने इंटरेस्ट को बिज़नेस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर कुछ आइडियाज़ हम आपसे बहुत क्विकली शेयर करेंगे। तो इससे पहले कि हम इस वीडियो में उन आइडियाज़ पे जाएं और स्टार्ट करें, एक बार जस्ट समझते हैं कि इसका हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या हो सकता है, क्यों इस बारे में सोचना ज़रूरी है। तो एक चीज़ ये सोचिए कि आपने आजकल देखा होगा, सब जगह सुना होगा कि जॉब्स की कितनी ज़्यादा बुरी हालत है, जॉब्स नहीं है इकॉनमी में। बहुत सारे लोगों की जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ जॉब्स चली गई। और अगर आप सोचेंगे तो देखिए, ये बहुत ऑब्वियस है कि ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत सारी जॉब्स सडनली क्रिएट हो जाएंगी अगले साल या कुछ फंडामेंटली बदल जाएगा। आने वाला टाइम जो है वो शायद इसी डायरेक्शन में जा रहा है कि जॉब्स कम होंगी, और अगर होंगी तो काफ़ी सारी ऑनलाइन ही क्रिएट होंगी। तो बहुत लोग जिनको मैं लिंक्डइन पे भी देखता हूँ, जिनकी जॉब्स चली गई हैं और वो परेशान होते हैं कि हमारे पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हमारी फैमिली को भी मुश्किल हो रही है, हमें आगे कैसे बढ़ना है वो भी समझ नहीं आ रहा, और उनको कोई नई कंपनी भी जॉब देने के लिए नहीं तैयार। तो ऐसे लोग या जो लोग ऐसी सिचुएशन अवॉइड करना चाहते हैं, उनके लिए हमें यही लगता है कि देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि आपकी जॉब क्रिएट हो, जॉब मिले। बट जब तक वो नहीं होती तब तक आप रुकने की जगह ये कर सकते हैं कि कोई साइड बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा उसका यही होता है कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाता है, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। और जब वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट हो जाएगा तो आपको एक कंफर्ट आएगा, आपको कभी भी ये डर नहीं लगेगा। जैसे कई लोग अपनी हेल्थ भी ख़राब कर लेते हैं जॉब की स्ट्रेस की वजह से। बट जब आपको पता है कि आपका एक इनकम आ रही है, साइड सोर्स एक इनकम है, तो आपको एटलीस्ट एक मेंटल कंफर्ट रहेगा कि हाँ, मेरा एक बिज़नेस तो है ही, या साइड से कम इतने पैसे तो आते ही हैं। दूसरा, आप अपनी जॉब में आपको पता ही है कि 15-20% या जितना भी आपका 8-10% अप्रेजल होता है, उससे ज़्यादा आपकी एनुअली सैलरी नहीं बढ़ती। बट अगर आपका बिज़नेस अच्छा करता है और आपका बिज़नेस ग्रो करता है, डबल हो जाता है, तो आपकी इनकम भी डबल हो जाती है, या इनफैक्ट अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बेटर होती है तो और बढ़ जाती है। तो दूसरा फ़ायदा ये है। तीसरा है कि आप दूसरों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाते हैं कि आप अपने जॉब जो आपको नहीं मिल रही उसके अलावा आप ऐसे लोगों को भी जॉब दे पाएंगे जो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हर एक बिज़नेस जब हम क्रिएट करते हैं तो अपनी जॉब की तो कम से कम परवाह दूर करते ही हैं, 3-4 और लोगों को भी जिनको आप नौकरी पे रखते हो उनकी भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो ओवरऑल मतलब इकोनॉमी के लिए, आने वाले टाइम के लिए, हमारे लिए, सबके लिए ये अच्छा आइडिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कुछ ना कुछ बिज़नेस शुरू करें। और ऐसा नहीं कि बहुत करोड़ों का टर्नओवर ज़रूरी है। कुछ भी, अगर आप 50,000 रुपये महीना या 1 लाख रुपये महीना भी एक साइड बिज़नेस से शुरू कर पाते हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत प्रॉफिटेबल है। और बल्कि 20,000 भी मैं कहूँगा, अगर आप शुरू कर पाते हैं एक साइड इनकम, तो आपको वो बहुत ज़्यादा मेंटल सेफ्टी देगा आने वाले टाइम में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आइडिया, सबसे बेसिक आइडिया, देखिए अगर आप वैसे भी देखेंगे ऑफलाइन में भी, तो मेजॉरिटी बिज़नेस तो यही है कि लोग सामान खरीदते हैं, और जो खरीदते हैं वो किसी ब्रांड से खरीदते हैं, या किसी प्लेटफॉर्म से खरीदते हैं, किसी दुकान से खरीदते हैं। तो यही चीज़ अब ऑनलाइन भी हो रही है कि आप लोग तरह तरह का सामान खरीदते हैं, और वो सामान लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उस टाइप के सामान के रीसेलर बन जाते हैं तो आप एक अच्छा बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत डीप में तो नहीं जाएंगे, बट अगर आपको इस पर कुछ आइडियाज़ चाहिए तो आप ये सोचिए कि कौन सा ऐसा सामान है जिसकी कंजम्पशन बढ़ रही है, यानी कि जो अब लोग ज़्यादा ख़रीदा करेंगे, और कौन सा ऐसा सामान है जिसके लिए लोग पैसे भी देने के लिए तैयार होते हैं और उससे लोगों का फ़ायदा भी होता है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कुछ चीज़ों का। जैसे आपको लगता है कि होम डेकोरेशन का सामान है, होम डेकोरेशन का सामान बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, और उसमें मार्जिन भी अच्छे होते हैं, और लोग ज़्यादा ख़रीद भी रहे हैं आजकल ऐसा सामान। तो फिर आप उस टाइप का सामान बेच सकते हैं। या आपको लगता है कि लोग अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इम्यूनिटी से रिलेटेड चीज़ें, मास्क हो गया, सैनिटाइज़र हो गए, या कुछ इम्यूनिटी वाले प्रोडक्ट्स, इस टाइप की चीज़ें लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, तो आप इनके रीसेलर बन सकते हैं। तो आइडिया यही है कि आप कोई ऐसी कैटेगरीज पकड़िए, कोई ऐसी चीज़ें ढूंढिए, और फिर उसके सामान को आप किसी लोकल मार्केट से या किसी स्पेशल मार्केट से सोर्स करके अपना ब्रांड भी बना सकते हैं, और उस ब्रांड के थ्रू बेच सकते हैं। अगर मैं कुछ आइडिया आपको और दूं, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सोचा कि मैं छोटे जो होम डेकोरेशन के लिए कुछ आइटम्स होते हैं जो टेबल पे रख सकते हैं या फर्नीचर पे रख सकते हैं, कोई
वो सेल करूँगा और उसका अपना एक ब्रांड बनाऊँगा। तो मुझे अपने आसपास कोई गांव में या कोई शहर में जहाँ पर इसके कारीगर होते हैं उनसे एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी कि मैं ये सामान आपसे ख़रीदूँगा और ये सामान मैं बेचूँगा। तो वो कारीगरों से सामान बन के आएगा और मैं वो सामान ऑनलाइन बेचूँगा। एक और बड़ा अच्छा इसका एग्जांपल ज्वेलरी है। बहुत सारी ज्वेलरी, मान लीजिए चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो, वो शायद गुजरात में बनती है, लेकिन लोग उसको गुजरात से ख़रीद के फिर ऑनलाइन बेचते हैं, तो ऑनलाइन उनकी सेल होती है, मार्जिन के हिसाब से उनका प्रॉफिट होता है। तो ऐसे आप रीसेलर बन सकते हैं और कोई कैटेगरी आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं जिसकी आपको समझ है, जिसका आपको लगता है कि आप कस्टमर ला सकते हैं। सेकंड है ऑनलाइन पढ़ाना। बहुत सारी आपने देखा है एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि अब बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ रहा है और शायद आने वाले टाइम में भी बच्चे काफ़ी कुछ ऑनलाइन पढ़ेंगे। साथ में कई कंपनीज़ अपना काम ऑनलाइन फ्रीलांसिंग पे करवा रही हैं जो फिज़िकली लोगों को नहीं हायर कर सकते। तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे अनअकैडमी है, वाइट हैट जूनियर है, या आप देखिए कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, ईलैंस, ओडेस्क, अपवर्क, फाइवर। इन सब के अंदर बहुत सारे फ्रीलांसिंग जॉब्स होते हैं। तो आप अगर उनको पिक करते हैं और एक दो क्लाइंट्स उनमें से पकड़ लेते हैं तो आपके महीने के 15-20 हज़ार रुपये, या अगर आप कोई हाई क्वालिटी फ्रीलांसिंग वर्क करते हैं जैसे वीडियो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग, या रिपोर्ट राइटिंग, या डेटा एनालिसिस, तो या अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स के लिए जैसे जेई, नीट की तैयारी कराते हैं, या कोई बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, या 8, 9, 10th के बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, तो इससे भी काफ़ी सारा आपका इनकम निकल सकता है। क्यू मैथ करके एक कंपनी है जो स्पेशली हाउस वाइफ्स वगैरह को जॉब देते हैं इस ऑनलाइन पढ़ाने की। या जैसे मैंने वाइट हैट जूनियर का एग्जांपल दिया, वो भी काफ़ी ऑनलाइन पढ़ाने की जॉब्स देते हैं। तो ऐसे आप कंपनीज़ को रीच आउट कर सकते हैं, उनकी जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं और फ्री टाइम में आप अपना ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। थर्ड आइडिया है कि आप जो भी एक्टिविटी इन्जॉय करते हैं उसकी अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाइए। ये आइडिया थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। जो पहले दो आइडिया हमने डिस्कस किए उसमें इमीडिएटली आपका कैश फ्लो शुरू हो जाता है, यानी पैसा आना शुरू हो जाता है। चाहे आप 10,000 से भी शुरू करें, आप ऑनलाइन सामान खरीद के बेच सकते हैं। आप ज़ीरो पैसे से शुरू करें, आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। बट सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस बनाने में टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने 1 साल भी लग सकता है। आइडिया ये है कि जो भी आपको अच्छा लगता है एक्टिविटी, चाहे वो गार्डनिंग है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो ड्राइंग है, कुछ भी है, वो आप उसको ऑनलाइन शेयर करना शुरू करिए और अपना वीडियोस की प्रेजेंस बढ़ाइए। जब आपके वीडियोस लोग देखते हैं और उन वीडियोस पर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म में एड्स चलती है तो उस ऐड का आपके पास रेवेन्यू आता है। और वो रेवेन्यू अगर आप मतलब ऐसे सोचिए कि 10-15 हज़ार भी अगर आपका एडिशनली आने लगता है तो आपको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम अपने घर से बैठे बैठे आने लगती है। तो थोड़ा सा आपको इसमें और रिसर्च करना पड़ेगा डीप जाकर कि कौन से टॉपिक्स पे आपको बनाना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट आपको बनाना चाहिए। शायद आपको थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी सीखनी पड़े। बट ये सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बनाना एक अच्छा तरीका है अपने टैलेंट को, अपने इंटरेस्ट को शेयर करने का और उसको मोनेटाइज करने का। फोर्थ और जो सबसे वन ऑफ द सबसे ट्रिकीएस्ट आइडिया है वो है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है। बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि आपने कोई बड़ी कंपनी है, SBI है, रिलायंस है, मारुति है, या इनके स्टॉक्स को ख़रीदा और 5-10 साल के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए उसको अपने पास रखा और उन्होंने जैसे प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं कि एक मकान आपने ख़रीदा और 10 साल के अंदर आपको पता है कि उसके रेट 4 गुना हो गए या 6 गुना हो गए या 10 गुना हो गए, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, टाइम। तो वो आपने वैसे ही कई लोग स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। बट कई लोग डे ट्रेडिंग भी करते हैं, जिसको डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप एवरी डे अपना पोर्टफोलियो अपडेट कर रहे हैं, कुछ स्टॉक खरीद रहे हैं, कुछ स्टॉक बेच रहे हैं और वीक के अंदर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हर हफ्ते आपकी या हर डे आपकी कुछ ना कुछ प्लस माइनस में इनकम होती रहती है। इसका फ्लिप साइड ये है कि देखिए जो बाकी आइडियाज़ हमने अभी तक डिस्कस किए उसमें आपका फिनेंशियल रिस्क बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही रिस्क है। बट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स में थोड़ा सा रिस्क ये है कि आपके कंट्रोल से कई बार चीज़ें बाहर होती हैं कि मार्केट कितना क्रैश कर गया, कोई और न्यूज़ आ गई जिस न्यूज़ की वजह से पूरा मार्केट ख़राब हो गया। जैसे जब ये स्कैम्स की न्यूज़ आती है, जैसे ये PNB वाला स्कैम हुआ था, या कोई मेजर पॉलिटिकल कोई गड़बड़ हो गई है, जैसे चाइना वाला क्रैश हुआ था, जब ये कोरोना वायरस की न्यूज़ आई तो पूरा मार्केट क्रैश हो गया था। तो इन सब टाइप की न्यूज़ में आपका इन्वेस्टमेंट कभी कभार बहुत लॉस बना सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। बट अगर आप अपना रिस्क मैनेज कर सकते हैं और आप टेक्निकली स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग को जानते हैं और थोड़ा सा इसके टेक्निकल डिटेल समझते हैं तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा
कि आप एटलीस्ट एक बेसिक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करके अपना कुछ एक पैसिव इनकम बिल्ड कर पाएंगे। लास्ट और जो इनफैक्ट सबसे मेहनत वाला काम है वो है क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। अभी जितने भी हमने आइडियाज़ डिस्कस किए, किसी में टाइम लगाना पड़ रहा है, किसी में पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी कि आपने कुछ अपना ही प्रोडक्ट बना दिया। अब ये प्रोडक्ट कपड़े भी हो सकते हैं कि आप अपनी कोई खुद की टी शर्ट्स बना के बेच रहे हो, या आप अपने खुद के कुछ एक फूड आइटम बना के बेच रहे हो, चाहे अचार बना के बेच रहे हैं, चाहे कुछ या कोई होम डेकोर का आइटम बना के बेच रहे हैं। तो जैसे एक हमने पहले डिस्कस किया था रीसेलर बनना, कि कोई ब्रांड का सामान खरीद के आप वहाँ बेच रहे हो, या अपना कोई एक आर्टिस्ट से ख़रीद के सामान बेच रहे हो। अगर आप खुद अपना कुछ एक सामान बनवाते हो, आप कुछ अपना आर्टिस्ट को कमीशन करते हो कि भाई ये बनाओ, और फिर आप उन्हें हायर करते हो और अपना प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपका रिस्क भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपका बिज़नेस बड़ा होता है तो आपका बिज़नेस बहुत बड़ा हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहते हो कि नहीं, मुझे पता है कि लोग बहुत ज़्यादा एयर प्योरीफायर ख़रीद रहे हैं और मैं किसी से मैं खुद ही अपना एयर प्योरीफायर बनवाऊंगा, या चलिए तो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया, या लोग बहुत मास्क ख़रीद रहे हैं, मैं मास्क बनाने की फैक्ट्री डाल देता हूँ, अपना खुद का एक ब्रांड बनाता हूँ। तो वो मास्क बनाने का आपने सेटअप बनाया, तो वो आपका खुद का एक प्रोडक्ट है और उसको आप सेल कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन सेल करना है, ऑफलाइन सेल करना है। बट अगेन इसमें रिस्क भी ज़्यादा है और रिटर्न्स भी ज़्यादा है, यानी रिस्क भी ज़्यादा है और अगर सक्सेसफुल हुए तो पैसे भी बहुत कमा सकते हैं। तो ये रहा लास्ट आइडिया। यही हमारे कुछ 5 थॉट्स थे जो हम आपसे शेयर करना चाहते थे आज की वीडियो में। बस इतना ही है आइडिया, बस यही था कि आपको कुछ और थोड़े से मतलब हम थॉट्स दें, कुछ थोड़े आइडियाज़ दें, ताकि अगर आप अभी लोगों से पूछें कि पैसिव इनकम कैसे आएगी, तो लोग यही कहते हैं कि मकान लेके रेंट पे डाल दो। बट अभी आजकल वो भी ज़्यादा चल नहीं रहा है, क्योंकि लोग अपने घर वापस चले गए हैं, गांव वापस चले गए हैं, तो रेंट पे भी बहुत लोग नहीं रह रहे हैं। बट हाँ, अगर उसके अलावा भी आपको सोचना है तो इनमें से आइडियाज़ आपको हेल्प कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनमें से किसी आइडिया पे आपको और डीप नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट्स में हमें बताइए, हम उसको और डीप में आपको एग्जांपल्स के साथ और केस स्टडीज़ के साथ समझाएंगे और आपका बिज़नेस शुरू करने में हेल्प करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।